अब लिंग का ब्लड फ्लो यानी पेनिस के ब्लड फ्लो कैसे जांच करें? तो पेनिस के ब्लड फ्लो जांच करने के लिए, और किसी का पेनिस कभी फुल टाइट हो जाए, चाहे हैंड प्रैक्टिस में, चाहे सोते समय, चाहे सेक्स में, चाहे ब्लूटूथ देखते उस समय, या कभी फुल टाइट हो गया, इसका मतलब उसके लिंग के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा है और कोई वीनस लीक नहीं हो रहा। लेकिन और कोई कहता है कि बचपन से आज तक फुल टाइट कभी नहीं हुआ मुझे, उसे दवा खाई, दवा से फुल टाइट नहीं हुआ, उसकी याददाश्त में आज तक फुल टाइट कभी हुआ नहीं, इसका हो सकता है उस मरीज के अंदर या तो नसों के अंदर ब्लड फ्लो, नसें जो ब्लड फ्लो आती है वो ब्लॉक हो शुरू से, या ब्लड फ्लो होकर वापस लीक कर जा रही है। तो पहला पैदाइशी नसों में कमी। दूसरा होता है कि अगर पहले फुल टाइट होता था, बीच में सब कुछ ठीक था और टाइट कम होने लगा, तो नॉर्मली जब तक किसी को अगर पहले टाइट होता था और अब कुछ दिन दिक्कत आने लगी, और यंग लड़का है, मान लो एज 40 साल से कम है, तो ऐसे में अगर कोई बीमारी ना हो, शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, हैवी स्मोकिंग ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो पेनिस नस खराब नहीं हो सकती है। अक्सर ऐसे लोग हम पेनिस की ब्लड फ्लो यानी पेनाइल डॉपलर टेस्ट नहीं करते। पेनाइल डॉपलर टेस्ट क्या होता है कि पेनिस में इंजेक्शन लगा के उसका ब्लड फ्लो चेक करते हैं, या कभी व्याग्रा के 100 में गोली खिला के भी चेक करते हैं कि ब्लड फ्लो कैसा हो रहा। और गोली से फुल टाइट हो गया, कोई टेस्ट नहीं चाहिए। अब नसों में कमी दो तरह की होती है, तो होता है कि ब्लड फ्लो ना करे, उसे बोलते हैं डिक्रीज पेनिस ब्लड फ्लो। सेकेंड तो ब्लड फ्लो पूरा हो पर ब्लड लीक कर जाए। नॉर्मली क्या होता है, पेनिस के अंदर जब ब्लड फ्लो करता जाता है तो फ्लो करने के बाद नॉर्मली लीकेज वापस नहीं आता है, तो किसी का फ्लो भी अच्छा होता है, लीकेज होता रहता है, इसलिए फुल टाइट नहीं होता है। ऐसे लोगों को मरीज का पेनिस फुल टाइट कभी नहीं होता है। अब वीनस लीक कैसा, आपका टेस्ट में वीनस लीक आ रहा है, आपका रिपोर्ट, योर रिपोर्ट इज शोइंग दैट ब्लड फ्लो इज ओके बट blood is not staying, it's leaking back. Okay, so as you said कि since morning, since childhood you have never felt good tightness, that's why I got your test done. Okay, so normally venous leak occur either due to since childhood due to development defect first, or it occurred due to some accident, or it occurred due to diabetes, high blood pressure, heavy smoking, accident, or due to old age after 60 year age. So there has to be a cause. Without cause venous leak cannot occur. तो बिना किसी कारण के नसों से वेन से ब्लड लीक नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ये 4 बीमारी डायबिटीज, बीपी, हैवी स्मोक, एक्सीडेंट नहीं है, एज आपका 60 साल से कम है, आप हैवी स्मोकर नहीं हो, तो चांसेस है कि आपको वीनस लीक होगा और पहले टाइट होता था। तो ऐसे लोगों को पेनाइल डॉपलर टेस्ट जरूरत नहीं है। बट हाँ, और किसी डायबिटीज़ है, बीपी है, हैवी स्मोकिंग है, कभी एक्सीडेंट हो रखा है, गोली टाइट नहीं हुआ, तो ऐसे लोग पेनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं हम। या जिसको बचपन हाथ कभी टाइट नहीं हुआ, पेनाइल डॉपलर टेस्ट चेक करते हैं हम कि ब्लड फ्लो कम हो रहा या ब्लड फ्लो कर लीक कर जा रहा। तो आई होप इसे अंडरस्टैंड किया आपने कि पेनाइल डॉपलर टेस्ट कब कराना, आपको सबको नहीं कराना है। अब मान लो वीनस लीक है, ये ठीक कैसे होगा? सपोज आप वीनस लीक, हाउ इट विल बी क्योर्ड? तो वीनस लीक क्या होता है कि जो वीनस लीक होती है, देखो वीनस नॉर्मली सिस्टम बॉडी क्या होता है, देखो ये लाल वाली, देख रहे हो ये लाल वाली आर्टरी है, ये खून ब्लड पेनिस से लाती हैं और नीली वेन वापस ले आती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये यहाँ इसमें ब्लड फ्लो होता है, जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता जाता है ये फूलता जाता है, फूलने की वजह से जो नसें हैं ब्लॉक हो जाती हैं। किसी में ये कुछ कनेक्शंस होते हैं जो अंदर से वेन्स को चले जाते हैं, तो ब्लॉक नहीं होती हैं। ऐसे में क्या करना होता है कि हमें इस पेनिस के अंदर एक इंजेक्शन लगा करके ये चेक करते हैं कि वीनस लीक कहाँ से हो रहा है, उसको लोकेट करना पड़ता है। अगर सिंगल जगह लीक हो रहा तो उस वेन को ब्लॉक कर देंगे। If the single vein is there which is leaking, you can block that veins. But in most cases, there are multiple veins are there which are leaking. So in most cases of venous leak, penis implant has to be done. What is penis implant?
इन पेनिस इम्प्लांट, इन पेनिस artificial plastic instrument is put in the penis. I'll just show the penis implant. In penis implant, there is one plastic tube is there which is put in the penis. पेनिस के अंदर एक प्लास्टिक ट्यूब डाल देते हैं. एक पाउच होता है जो टेस्टिस के अंदर, पोते के अंदर, स्क्रोटम के अंदर होता है. एक पाउच होता है पेट के अंदर, यहाँ पेट के वॉल पे होता है. तो जब आप इसको दबाते हो, यहाँ इसको दबाते हो टेस्टिस को, तो यहाँ से वाटर यहाँ चला जाता है, पेनिस टाइट हो जाता है. फुल टाइट हो, बढ़िया होगा, सेक्स अच्छा होगा. जब तक चाहो खड़ा ही रहेगा ये. फिर दूसरा जब फुल टाइट आपने सेक्स कर लिया, इसमें क्या होता है, बड़ा जब तक चाहो पेनिस खड़ा ही रहेगा. सीमेंट निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, बच्चा भी होगा, पर पेनिस लूज नहीं करेगा. जब पेनिस लूज करना होगा तो आप पेट वाले पाउच को प्रेस करना पड़ेगा. जब पेट पाउच प्रेस करोगे तो वाटर लीक पैक कर जाएगा इसमें, फिर पेनिस डाउन हो जाएगा. जब भी चाहो इसको खड़ा कर सकते हो. इसे बोलते हैं पेनिस इम्प्लांट. ये करना पड़ता है. इसका कॉस्ट करीब 2,50,000 आता है. बड़े हॉस्पिटल में होता है, इसका ऑपरेशन होता है. तो इसका जो वीनस लीक के अंदर टेस्ट करने के बाद तय करना होता है कि ये ऑपरेट करके वन वेन ब्लॉक करके ठीक हो जाएगा या इसके अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा. पर ऐसा बोला मेजॉरिटी मोर देन 90% लोगों के अंदर इम्प्लांट करना पड़ता है, क्योंकि लीकेज कई जगह से होती है.